बस एक्सीडेंट में 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में ग्रामीणों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुख जताया है। भागलपुर में आरजेडी नेता का महिला ने पकड़ा कॉलर। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में बुधवार की सुबह करीब 8 बजे अचानक कुछ महिलाएं एक शख्स को पकड़कर उसकी पिटाई करने पर उतारू हो गईं। एक महिला ने कॉलर तक पकड़ लिया। शख्स का नाम तिरुपति यादव बताया गया, जो आरजेडी का प्रदेश सचिव है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आरजेडी नेता की महिला से पिटाई होता देख उसके साथी मौके से भाग गए। एशिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट मेरठ में उछाल। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपए का नोट बंद करने के बाद इसे जमा करने और बदलने की भले ही कुछ दिनों को टेंशन हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एशिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में चांदी बिखर रही है। लोग सोना, चांदी और ज्वेलरी खरीदने आ रहे हैं। मेरठ के शहर सर्राफा और सदर सर्राफा बाजार में 30 से 40% तक कारोबार में उछाल आया है और लोग 2000 रुपए के नोट खूब खपा रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। आरा में बीती रात एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने इस दौरान जमकर अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाराज परिजनों ने इस दौरान डॉक्टरों की कार को भी निशाना बनाते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, मरीज की मौत से नाराज लोगों ने अस्पताल के बाहर की सड़कों को आगजनी कर जाम कर दिया। आईएमडी ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को दोपहर बाद आसमान में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नया अलर्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊपर सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण दिल्ली समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के इलाके में अगले 2 से 3 दिनों तक बादल गरजने और रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान घटकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मातोश्री में मुलाकात के बाद बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र के मुंबई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बुधवार को मातोश्री पहुंचकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेताओं से मिले। मुलाकात के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुझसे वादा किया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में साथ देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम रिश्ते कमाने वाले लोग हैं, राजनीति अपनी जगह है, प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए डीके ही काफी। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों आदिवासी वोट बैंक की ओर जमकर आकर्षित हो रही है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को पहले आदिवासी समुदाय से माफी मांगना चाहिए, इसके बाद वोट की अपील करना चाहिए। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने के डीके यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही काफी हैं। टीना डावी ने मूल सागर गांव में जमीन चिन्हित की। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई कार्रवाई के कारण जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बेघर हो गए थे। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था और कलेक्टर टीना डावी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। हालांकि विवाद के बीच टीना डावी ने पीड़ित परिवार को बसाने के लिए 7 दिन के भीतर जमीन ढूंढने के आदेश जारी किए थे। वहीं अब इन लोगों के लिए नगर विकास न्यास ने मूल सागर गाँव में 40 बीघा जमीन को चिन्हित किया है। कुख्यात अजय पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी अजय पाल को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। अजय पाल को पुलिस की टीम मंगलवार सुबह जोधपुर लेकर पहुंची। अजय पाल पैरोल पर बाहर आने के बाद पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। अजय पाल अपनी पत्नी व बच्चों से बहुत प्यार करता था। पत्नी की वजह से ही वह पकड़ा गया। अजय पाल भरूच से
सूरत भागने की फिराक में था। पुलिस ने हाईवे पर बस को रुकवाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम भगवंत मान का तोहफा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाये की एक किश्त जारी कर दी गई है। बता दें कि 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6% की दर से महंगाई भत्ते के बकाया की देय राशि को बढ़ाकर 356 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी गई है। सीएम ने आगे कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट में गड़बड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 10वीं पास कर चुके विद्यार्थी जो मार्कशीट डाउनलोड कर रहे हैं उसमें ये गड़बड़ी सामने आई है। ऑनलाइन मार्कशीट में विषयों की जगह अटपटे नाम लिखे हुए हैं, जिसे लेकर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करने का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन अभी तक बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा वेबसाइट हैक होने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है। अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह का कत्ल। पंजाब के अमृतसर में बुधवार सुबह 11:30 पर हुए एक गैंगवार में गैंगस्टर जरनैल सिंह की मौत हो गई। अमृतसर देहात के एसएसपी सतेंद्र सिंह ने बताया कि ये घटना सठियाला गांव में हुई, जहां जरनैल सिंह के विरोधी गैंग से 3 हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पूर्व विधायक को पार्टी से निलंबित किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पार्टी विरोधी टिप्पणी के लिए आशीष देशमुख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। वह काटोल से पूर्व विधायक हैं। आशीष देशमुख ने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साठगांठ का भी आरोप लगाया था। गोधन न्याय योजना पर सियासत तेज। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राज्य की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सियासत चल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के फ्लैगशिप योजना गोधन न्याय योजना के तहत चलाए जा रहे गोधान प्रोजेक्ट पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। जो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का पलटवार करते हुए रमन राज में 1600 करोड़ रुपए का गौशाला घोटाला का आरोप लगा दिया है। पलामू में प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ किया सुसाइड। झारखंड के पलामू में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल छतरपुर थाना क्षेत्र के केरकी कला गांव निवासी सोना कुमारी 18 वर्षीय और नागेंद्र कुमार 21 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सोमवार की देर शाम में मामले का खुलासा हुआ। मंगलवार की सुबह पुलिस ने कुलदीप भुइयां के घर से दोनों शव बरामद कर मेदिनी नगर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। सोना की शादी इसी जून महीने में तय थी। इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने की तैयारी है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बीती 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले में पीटीआई का हाथ था। उससे जुड़े लोगों ने देश भर में कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की थी, लिहाजा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो बाइडेन को मारने के लिए बना रहा था प्लान। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कार्यालय के एक बैरिकेड में ट्रक भिड़ाने के आरोपी भारतीय मूल के 19 वर्षीय किशोर ने अधिकारियों को बताया है वह राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या करने और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहता था। इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई। अमेरिका के द वॉशिंगटन टाइम्स की खबर के मुताबिक यूएस पार्क पुलिस ने साई वशिष्ठ कंडूला को लाफाइट पार्क के उत्तर की ओर सिक्योरिटी बैरिकेड में ट्रक टकराने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गुजरात में जन्मे याकूब पटेल बने प्रेस्टन के नए मेयर। गुजरात में जन्मे याकूब पटेल ब्रिटेन में लंकाशायर काउंटी के शहर प्रेस्टन के नए मेयर चुने गए हैं। याकूब पहले एक पार्षद और स्थानीय समुदाय के सक्रिय सदस्य थे। उनका जन्म गुजरात के
भरूच जिले में हुआ था। 1976 में बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद ब्रिटेन चले गए थे। ब्रिटिश मीडिया ने बताया कि याकूब पटेल ने उत्तरी इंग्लैंड के लंकाशायर काउंटी के एक शहर प्रेस्टन के नए मेयर के रूप में पदभार संभाला है। ये वही शहर है जिसमें 14वीं शताब्दी से मेयर की परंपरा चली आ रही है। मेयर का पदभार संभालने के बाद याकूब ने वहां कहा कि मेरा इस शहर से गहरा नाता है। G20 की बैठक पर पाकिस्तान का मीडिया उगल रहा जहर। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हो रही G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से पाकिस्तान भौंकलाया हुआ है। इसे लेकर वहां का मीडिया भी पक्षपाती और भ्रम फैलाने वाली खबरें छाप रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए यहाँ G20 मीटिंग विरोध किया। इसके बाद चीन और पाकिस्तान समेत 5 देशों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। WHO चीफ ने दी चेतावनी, 2 करोड़ लोगों की होगी मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार किया जाना चाहिए जो कोविड से भी घातक होगा। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार WHO चीफ ने कहा कि आने वाले वायरस से कम 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ बॉडी ने ये घोषणा की कि कोविड-19 महामारी अब हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।